मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव बढ़ता है ना, तो दिल बैठा देने वाली खबरें ही आती हैं। लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो इस अनिश्चितता के बीच एक उम्मीद लेकर आई है। ये कहानी है उन हजारों यात्रियों की जो संकट के बीच से सुरक्षित अपने घर लौट पाए। तो आइए समझते हैं कि ये सब मुमकिन हुआ कैसे। किसी ने बहुत सही कहा है, युद्ध के इन काले बादलों में ये एक उम्मीद की किरण है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये एक ऐसी खबर है जो दिखाती है कि कैसे संकट के बीच भी इंसानियत के लिए रास्ते निकल ही आते हैं। चलिए इस राहत भरी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से। और इस मामले में वो पहला कदम था एक हवाई जहाज की उड़ान। और ये महज एक फ्लाइट नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े बचाव अभियान का पहला इशारा था, जिसने हजारों लोगों के लिए उम्मीद का दरवाजा खोला। तो सवाल ये है कि वो पहली उड़ान कौन सी थी जिसने ये पूरा सिलसिला शुरू किया। वो थी एयर इंडिया की एक बहुत ही खास, एक बहुत ही क्रिटिकल फ्लाइट। आइए इस मिशन की कहानी और इसके सफर पर जरा नजदीक से नजर डालते हैं। जरा सोचिए, 28 फरवरी से आप कहीं फंसे हुए हैं, घर लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ठीक यही हाल था एयर इंडिया की फ्लाइट AI-916 के यात्रियों का। जब ये विमान आखिरकार वापस आया तो ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये हफ्तों के इंतजार और परिवारों की चिंता का अंत था। इस फ्लाइट का रूट ही अपने आप में एक कहानी कहता है। विमान ने दुबई से उड़ान भरी, विशाल अरब सागर को पार किया और जैसे ही इसने इंडियन एयर स्पेस में एंट्री की, सोचिए उन यात्रियों की उम्मीदें कितनी बढ़ गई होंगी। जयपुर को पार करते हुए नई दिल्ली में इसकी सेफ लैंडिंग सिर्फ एक सफर का अंत नहीं थी, बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी। एयर इंडिया की उस पहली उड़ान ने मानो एक रास्ता सा खोल दिया था। और जल्द ही ये सिर्फ एक अकेली कोशिश नहीं रही। देखते ही देखते कई और एयरलाइंस इस मिशन का हिस्सा बन गईं और एक उड़ान का ये सिलसिला दर्जनों उड़ानों के एक बड़े बचाव अभियान में बदल गया। आप जरा इंडिगो एयरलाइंस के इस प्लान को देखिए। प्लानिंग थी 10 उड़ानों की, लेकिन हरी झंडी मिली सिर्फ 4 को। ये छोटा सा आंकड़ा ही हमें बताता है कि पर्दे के पीछे हालात कितने नाजुक थे। हर एक उड़ान के लिए परमिशन लेना एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक चुनौती थी। और देखिए, ये किसी एक एयरलाइन का मिशन नहीं था, ये एक प्रॉपर टीम एफर्ट था। जहां एयर इंडिया दुबई से दिल्ली पर फोकस कर रही थी, वहीं इंडिगो जद्दा से यात्रियों को मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे देश के कई शहरों तक पहुंचा रही थी। स्पाइस जेट भी फुजैरा से लोगों को निकाल रही थी। ये वाकई पूरे भारत के लिए एक साझा मिशन बन गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने तनाव वाले माहौल में, जहां आसमान तक बंद हो, ये सब आखिर मुमकिन हुआ कैसे? इन उड़ानों को सेफ पैसेज मिला कैसे? इसका जवाब आसमान में नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हुई डिप्लोमेसी में छिपा है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई नॉर्मल फ्लाइट्स की वापसी नहीं थी। ये एक बहुत ही छोटी, एक टेम्पररी विंडो थी, जिसे बहुत ही गहन बातचीत के बाद खोला गया था। ये एक ऐसा नाजुक मौका था जिसे अगर जरा भी चूक जाते तो शायद ये बचाव मुमकिन ही नहीं हो पाता। इस मिशन की कामयाबी के पीछे ना कई लोग थे। एक तरफ सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की लीडरशिप में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी। दूसरी तरफ सरकार और एयरलाइंस के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। और सबसे बड़ी चुनौती तो जमीन पर थी, लोकल अथॉरिटीज से हर एक फ्लाइट के लिए परमिशन लेना, जबकि एयर स्पेस पर कड़े नियम लागू थे। अच्छा, ये सब तो हुई डिप्लोमेसी और प्लानिंग की बात, पर उन लोगों का क्या जिनके लिए ये सब किया जा रहा था, यानी कि यात्री? उन पर इस अनिश्चितता का क्या असर पड़ रहा था, और इस एक मौके ने उनकी जिंदगी में आखिर क्या बदलाव लाया? फंसे हुए लोगों में भारत की स्टार शटलर PV सिंधु भी थीं। और जब वो सुरक्षित लौटीं तो उन्होंने जो कहा उससे हालात का अंदाजा लगता है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिन बेहद अनिश्चित और तनाव से भरे थे। उनके ये शब्द सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की आवाज़ है जो हर पल बस घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो जरा फर्क देखिए, कुछ दिन पहले तक हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे थे, एक अनिश्चितता के माहौल में। और अब इन कुछ उड़ानों की बहाली ने उन्हें घर तक पहुंचने के लिए एक लाइफलाइन, एक उम्मीद दे दी है। हाँ, हालात अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये एक अंधेरी सुरंग में रोशनी की किरण जैसा ही है। तो हाँ, इस छोटी सी खिड़की ने बहुत बड़ी राहत दी है, हजारों लोगों को अपनों से मिलाया है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
कि उम्मीद की ये खिड़की आखिर कब तक खुली रह सकती है।